हेलो एवरीवन, कैसे हैं? हरे कृष्णा, राधे राधे। आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैंने बताया कि श्री कृष्ण ने बांसुरी को किस कारण त्यागा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी प्रेम के प्रतीक के तौर पर तोड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद उन्होंने बांसुरी तोड़ी थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से आखिरी मिलन पर उनसे कुछ मांगने के लिए कहा था। तब राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने की इच्छा जताई थी। श्री कृष्ण की बांसुरी की सुरीली धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण राधा के आध्यात्मिक रूप में विलीन होने तक बांसुरी बजाते रहे। श्री कृष्ण राधा का वियोग सह नहीं पाए और उन्होंने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने महर्षि दधीची की हड्डियों से श्री कृष्ण की बांसुरी का निर्माण किया था। तो चलिए आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस घटना के बाद बांसुरी को त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कथा को संपूर्ण जगत जानता है। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। किसी भी मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ राधा रानी के ही दर्शन मिलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन और अपनी राधा को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। तब राधा रानी ने अपने कृष्ण से एक वचन मांगा था कि जब वह अपने अंतिम समय के निकट होगी तब एक बार कान्हा उन्हें दर्शन जरूर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस वचन को प्रेम सहित स्वीकार किया था। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर दैत्य कंस का वध किया और माता रुक्मणी से विवाह कर लिया। फिर उन्होंने अलौकिक नगरी द्वारिका को बसाया और वह द्वारकाधीश बन गए। इसी समय महाभारत का भी युद्ध लड़ा गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अहम भूमिका निभाई थी और पार्थ अर्जुन को जीवन के अमूल्य ज्ञान से अवगत कराया था। राधा रानी ने भी विवाह कर अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन कृष्ण के प्रेम को कभी न भुला पाई। उन्होंने कृष्ण की प्रतीक्षा में अपने कर्तव्यों का पालन किया। जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंची तब उन्होंने अपने कृष्ण का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण भी अपने वचन को पूरा करने के लिए राधा रानी से मिलने आए। अब राधा रानी से अंतिम बार मिलने जब श्री कृष्ण आए तो राधा रानी को इस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने उनसे कुछ मांगने को कहा, लेकिन राधा ने कुछ भी मांगने से साफ इनकार कर दिया। अंतिम इच्छा उनकी यही थी कि वह पहले की तरह ही अपने कृष्ण की मधुर बांसुरी सुने। श्री कृष्ण प्रिय राधा की बात मानते हुए बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि राधा रानी ने कृष्ण के कंधे पर सिर रख दिया और मुरली की धुन सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए और गोलोक को प्रस्थान कर गईं। राधा के चले जाने से कृष्ण इतने आहत हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी बांसुरी को तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्रिय थी, लेकिन उससे भी
अधिक प्रिय था राधा का प्रेम। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया और राधा के चले जाने के साथ ही मुरली की मधुर ध्वनि मंद हो गई। अब इसके बाद श्री भगवान कृष्ण ने हमेशा जो है बांसुरी को बजाना उन्होंने छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण को वैसे बांसुरी बहुत ही प्रिय थी और वे हमेशा बांसुरी नहीं बजाते। वृंदावन के बांके बिहारी को साल में अब केवल एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी धारण करवाई जाती है और जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी चढ़ाई जाती है। चांदी की बांसुरी को तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। घर में बांसुरी रखने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बांसुरी को धन के देवता कुबेर से जोड़ा जाता है। चांदी की छोटी सी बांसुरी श्री कृष्ण को चढ़ाने के बाद इसे अपने पर्स में रख लें, इससे पैसों की तंगी दूर होती है। और अधिकतर इसका प्रयोग जन्माष्टमी के दिन पूजा करते समय बांसुरी पर तिलक लगाकर पूजा करें, इससे धार्मिक कार्यों की ओर रुझान उत्पन्न होता है और मंगल फल प्राप्त होता है। अब जब श्री कृष्ण ने बांसुरी को त्याग दिया तो केवल ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही इनको बांसुरी धारण करवाई जाती है। बिना बांसुरी के श्री कृष्ण अधूरे हैं। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम